बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। कुछ दिनों की मसरूफियात और कुछ मसाइल की वजह से हम कई मौज़ूआत पर वीडियो नहीं बना सके। मिसाल के तौर पर TLP के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसाइल, इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में एक वीडियो बनाई, कुछ और उनके बारे में डिस्कशन करना था। लेकिन इस वक्त जो एक अहम तरीन वाक़या न्यूयॉर्क में पेश आया कि ज़ोरान ममदानी वहाँ के पहले मुसलमान मेयर बन गए और इस पर मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तरीके से डिस्कशन किया जा रहा है। अलबत्ता दो गिरोह ऐसे हैं कि जो परेशान है। कहा तो जा सकता है तीन गिरोह, लेकिन उसूलन वो दो गिरोह। एक गिरोह है ज़ायनिस्ट का और उसी का एक हिस्सा है ये सल्फी और वहाबी, क्योंकि इन दोनों की पॉलिसी साथ। एक जानिब ज़ायनिस्ट मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं तो दूसरी जानिब उन्हीं के साथ मिलकर सल्फी और वहाबी और कुछ देवबंदी और साथ ही बाकी नाज़बी भी मिल जाते हैं। लिहाजा इनको दो भी कहा जा सकता है, लेकिन दर हकीकत ये लोग एक हैं। और दूसरा गिरोह है मोदी के मानने वालों का। दो गिरोह तो हैं परेशान। अब यहाँ हम बताते चलें कि मैंने इस मौजू को हमेशा डिस्कस किया है कि जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ की सियासत में हमें दाखिल होना चाहिए। हराम और हलाल का ख्याल रखना है और हराम चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है, उसका मददगार नहीं बनना है। अलबत्ता यूरोप और अमेरिका की जितनी भी सियासी जमातें हैं वहाँ पर इस बात की गुंजाइश है कि अगर पूरी पार्टी किसी एक हराम काम को सपोर्ट कर रही है तो मैं उस पार्टी में रहते हुए ये कह सकता हूँ कि मैं इस काम का मुखालिफ हूँ और इस काम से रिलेटेड जो मीटिंग होगी उसमें मैं शरीक नहीं होऊंगा। लिहाजा पहले भी हमने तवज्जो दिलाई कि मोमिनीन की ये जिम्मेदारी है कि जिस मुल्क में भी रहते हों वहाँ की सियासी पार्टीज में और तमाम ऐसे इदारों में शामिल हों जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। अब ज़ोहरान ममदानी के खुदावंद तबारक व तआला उन्हें इंसानों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने मोदी की भी मजम्मत की और पावर में आने से पहले ही नेतन्याहू के लिए भी कहा अगर मेरे मेयर बनने के बाद तुम न्यूयॉर्क आए तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर। अब सोशल मीडिया पे एक मौजू चल रहा है कि अमेरिका में शिया 3 मेयर, तो हम तवज्जो दिलाएंगे कि 3 नहीं हैं, इनसे ज्यादा हैं और इनसे पहले भी अफराद आ चुके थे कि जो अब तक मेयर या वहाँ की कौंसिल में हैं। उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इस जानिब हम तवज्जो दिलाएं कि ज़ोहरान ममदानी शिया हैं, लेकिन शियों के मर्जे या आलिम नहीं हैं। ये तसव्वुर किया जाए जो भी अगर वो गलत काम करें तो वो शियों के खाते में डाला जाए, या ये तसव्वुर किया जाए कि वो शियों के लीडर हैं और वो हराम और हलाल का पूरा ख्याल रखेंगे। तो ये तवक्को अगर अहले सुन्नत को या खुसूसन वहाबियों को रखनी है तो वो अपने उन बादशाहों से रखें कि जो उनके उलुल अम्र हैं, जिनकी इताअत उन पर वाजिब है। चाहे वो फासिक और फाजिर और जानी और शराबी अरब बादशाह हों, चाहे वो उर्दुगान हो और चाहे वो मुल्ला उमर टाइप के अफराद हों और चाहे वो इस वक्त सीरिया का दहशतगर्द हो, कि जो इस वक्त अहले सुन्नत का उलुल अम्र है और अहले सुन्नत पर उसकी इताअत वाजिब है, वो कि वो अमेरिका का पिट्ठू। तो हमारी कोई भी उनसे तवक्को ज़ोहरान ममदानी से ऐसी नहीं है कि वो या मर्जे या आलिम की हो। अगर उनसे गलती हो तो उनका अपना फेल है और मजहबी एतबार से वो शिया हैं, ये काबिल तारीफ बात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इमाम हुसैन को अपना आइडियल मानते हैं, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। अब हम जानिब तवज्जो दिलाएं कि इनसे पहले भी शिया मेयर आ चुके हैं कि जिनमें अगर जमान के एतबार से यानी पहले कौन मेयर बना नाम लिया जा सकता है। कैलिफोर्निया में एक इलाका है अर्टिसिया, वहाँ के जो मेयर थे और अभी भी कौंसिल में हैं। अब तवज्जो दिलाएं कि जो लोग कौंसिल में होते हैं वो कुछ दिन के लिए मेयर बनते रहते हैं। तकरीबन 3-4 दफा ये मेयर बने हैं। कैलिफोर्निया में एक जगह है अर्टिसिया वहाँ के, और इनका नाम है अली ताज और ये हैं पाकिस्तान और शिया और सैयद फैमिली के हैं। इसी तरह से इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये पहले साउथ एशियन और साथ ही पाकिस्तानी हैं कि जो अमेरिका में मेयर बने थे आज से तकरीबन 15 साल पहले, और अभी भी ये कौंसिल में हैं और मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज। तो मर्दों में तो सबसे पहले जो साउथ एशियन और पाकिस्तानियों में और मुसलमानों में नाम आता है वो आता है अली ताज साहब का। अब खवातीन में जो सबसे पहली मुसलमान काउंसलर बनी वो न्यू जर्सी के पास एक इलाका है मंटगमरी टाउन, वहाँ की काउंसलर बनी और उनका नाम है सदफ जाफर, और ये भी शिया हैं और खोजा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। शिकागो में पैदा हुई और ये 2019 में मेयर बनी और अभी भी वहाँ की काउंसिल में है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे नाम आएगा अब्दुल्ला हमूद का, जो मिशिगन डियरबॉर्न में मेयर बने हैं, और इसी मिशिगन डियरबॉर्न में काउंसिल जो नुमाइंदे के तौर पे आए हैं उनका नाम है कमाल सवाफी। ये ज़हन में रहे कि बास छोटे इलाकों में काउंसिल बन जाती है और उस काउंसिल के अफराद कुछ दिन के लिए मेयर
بنتے رہتے ہیں، اور ڈیئربورن ہائٹس میں جو میئر بنے ہیں ان کا نام ہے مو بیتون۔ اب ہم دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو زیادہ اس وقت خبر چل رہی ہے وہ چل رہی ہے نیو یارک کے میئر کی، جن کا نام ہے زہران ممدانی۔ اور آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں پر سیاست میں آنا چاہیے، اور نوجوانوں کو اس میں بہت زیادہ ہمیں توجہ دلانی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ عموماً ہمارے یہاں اس وقت انڈیا ہو یا پاکستان، اسی طرح سے امریکہ میں بھی دو طبقات ایسے ہیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کو سیاست میں آنے سے روک رہے ہیں اور ان کے لیے پرابلم کریٹ۔ ایک تو زائنسٹ لابی ہے، اور دوسرے اتفاق سے شیعوں کا ایک دھڑا ہے کہ جنہیں کہا جا سکتا ہے سپر انقلابی یا دیوانے قسم کے انقلابی۔ وہ ہر جگہ جہاں بھی کوئی جوان سیاست میں آنا چاہتا ہے، چاہے انڈیا میں آئے چاہے کہیں اور آئے، اس کے لیے پرابلم کریٹ ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس پارٹی میں وہ شخص ہوتا ہے اس شخص کی حیثیت اسی پارٹی میں ختم ہو جاتی ہے اس عنوان سے کہ شیعہ ہی خود اس کے خلاف۔ جبکہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم خود سیاست میں نہیں آئیں گے تو ہمیشہ ہمیں کچھ کاموں کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہوگا بھیک مانگنے کے لیے۔ اس بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ پاکستان کی بھی تمام سیاسی جماعتوں میں ہمیں جانا چاہیے، اور یہ دشمن کی ایک سازش ہے کہ شیعہ سیاست میں نہ آئیں، اور اسی چیز کو ضیاء الرحمن فاروقی کہہ چکا ہے کہ شیعوں کو نیشنل اسمبلی تک نہ پہنچنے دو، کیونکہ اگر یہ وہاں پر ہوں گے تو ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جو لوگ بھی اس وقت سیاست میں شیعوں کے آنے کے مخالف ہیں وہ در حقیقت دشمن کے ایجنٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ لوگوں کے پاس جا کے بھیک مانگتے رہیں اپنے مطالبات۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی مومنین کو حرام و حلال کا خیال کرتے ہوئے اور شریعت پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کے ہر شعبے میں قدم رکھنے کی اور ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔